नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम एमपी में हैं, मध्य प्रदेश की जनता के साथ हैं और अब काफी कम समय पहले चरण के चुनाव में रह चुका है। दिन गिन सकते हैं, घंटे गिन सकते हैं। इन घंटे और दिनों में क्या माहौल बाकी बचा हुआ है, क्योंकि गली गली चौक चौक चौराहों पर हर तरीके से प्रचार प्रसार दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधन के द्वारा जोर शोर से किया जा रहा है। त्योहार चल रहे हैं पर पार्टियों का प्रचार धीरे नहीं है भैया, प्रचार जोर शोर पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा चुनाव है और दिन काफी कम है पहले चरण के। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया, गड़गड़ाहट कर दीजिए, लगना चाहिए चुनाव का माहौल है। और चर्चा की शुरुआत पहले बाबा जी आपसे कर लूं। अच्छा, आपसे कर लूं। बताइए, नाम क्या है आपका जी? मेरा नाम है हरीश लोधी। तो हरीश जी बताइए, इस बार क्या माहौल है? 400 पार की बातें चल रही है, मोदी जी की गारंटी भी चल रही है। इस बार माहौल एनडीए पर है या इंडिया गठबंधन? कौन सा गठबंधन ज्यादा अच्छा लग रहा है? 400 पार का नारा, ये तो कुछ भी नारा लेके आ जाएं। हाँ। इस बार इनकी नैया डूबने वाली है। अच्छा, नैया डूबने हाँ, वाली है। देश की जनता इनको नकारने वाली है, किसान इनको नकारने वाला है, युवाओं को रोजगार नहीं है, युवा इनको नकारने वाला है। तो आपको लगता है कि खिलाफत ज्यादा विरोध है? बिल्कुल खिलाफत है। सिर्फ ये धर्म पे बरगला के, हाँ। राम के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा इस देश की जनता ने दिया, हम सब ने दिया, अपने घरों से पैसा दिया, उस पैसे से राम मंदिर बना है। कोई भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर नहीं है। कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, जो आज तक नहीं मिली। हाँ। 15 लाख रुपए देश की जनता को, हम लोगों को खाते में देने वाले थे, उनका कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा इतना आ जाएगा, धन आ जाएगा कि देने के काबिल हो जाएंगे, ये नहीं कहा था कि दे ही देंगे। कब आ जाएगा? इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कितना चंदा मोदी जी की सरकार ने लिया है, हम लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी। 400 रुपये का डीएपी 1400 रुपये का है, रोही बाजार में काला बाजारी मिलता है। 2700 रुपये गेहूँ खरीदने की बात केंद्र सरकार ने की थी। तो मुद्दों पर बात नहीं लग रही है आपको कि हो पा रही है? किसी मुद्दे पे कायम नहीं रहे। कौन सा मुद्दा पूरा किया, ये बताइए मुझे आप। 70 साल में इतना बिगड़ गया था कि अब 10 साल में बहुत संभाला है हमने। क्या जवाब देना चाहते हैं? उन्होंने बहुत संभाला। रेल को बेच दिया, गेल को बेच दिया, कोल को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया। कौन सी चीज़ नहीं बेची उन्होंने? आज जिस लाल किले को हम 2 रुपये की रसीद दे के घूम के आते थे, आज वहाँ 250 रुपये लगते हैं। ये देश की जनता के लिए ये न्याय है? ये देश के लिए नहीं चाहिए। देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए काम, देश को चाहिए स्वास्थ्य, देश को चाहिए शिक्षा। आज रबर पर, पेंसिल पर 28% की जीएसटी लगाने वाले नरेंद्र मोदी किस मुंह से विकास की बात करते हैं? जी, उनका कहना है कि भैया इंडिया गठबंधन को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका चाचा? हरिराम पटेल गड़खापा। हरिराम पटेल जी। तो पटेल साहब बताइए, इस बार माहौल क्या है और क्या है? कहना चाहते हैं? जी क्या है? हाँ। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं, मोदी जैसे, जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इन्होंने जनता को बहुत बरगलाए हैं, बहुत इनका। किसानों के लिए 2700 की बात करते हैं। हाँ। 2700 रुपये देंगे, 3100 रुपये धान का रेट देंगे, 450 गैस सिलेंडर देंगे। कहते कुछ है करते कुछ है। ऐसे पीएम को, तो ऐसे मोदी जी को मक्खी की तरह निकाल फेंक देना चाहिए। ये जनता बिल्कुल कहती है कि बिल्कुल ऐसा प्रधानमंत्री होने नहीं, जो पूरा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। पर वहाँ पर समर्थक ये कह रहे हैं कि विदेशों तक देश को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ पर उनका नाम चल रहा है, सिक्का चल रहा है। नाम कुछ नहीं है। ये कहते कुछ है करते कुछ, इनका नाम कुछ नहीं है। इनका नाम जीरो है। ये अपने आप में कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, कुछ नहीं है। और हैशटैग मोदी जी की गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो कहते कुछ करते कोई गारंटी नहीं। क्या 400 पार कर लेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। इनका ईवीएम का सिस्टम इतना बड़ा सेट चल रहा है, ईवीएम को इन्होंने पूरा सेट कर रखे इन लोगों ने। ईवीएम में तो कोई घपलेबाजी नहीं है। हम तो ऐसे सोच के लोग हैं, रहे भावना ऐसी, मेरी सरल सत्य व्यवहार करें, बने जहाँ तक जीवन और उपकार करें। ये हमारे राहुल गांधी जी की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। अच्छा, राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं? पसंद करते हैं, उनका परिवार पसंद रहा। पूरा टिक पाएंगे? पूरा मोदी जी के सामने पूरा टिके गठबंधन। भैया क्या कह रहे हैं भैया पीछे से? मैं संदीप राजपूत समझवाड़ा। हाँ, तो राजपूत साहब बताइए जी। क्या मोदी जी ने जो आम मिडिल क्लास के लोग हैं, हाँ। उनके खीसा पूरे खाली कर दिए। अच्छा जी। पैसा होता है, ऐसा क्यों लग रहा है? जब पैसा एक साइड चला जाएगा तो लोग खाली होंगे ना। तो आपको लगता है मिडिल क्लास की हालत खराब है? मिडिल क्लास और नीचे के सब
खाली, नीचे सब खाली, ऊपर सब ठीक है। पर स्माइल तो पूरी है आपके चेहरे पर। स्माइल तो पूरी है। क्या कह रहे हैं? खाली होने की स्माइल है, अच्छा, खाली होने की स्माइल और क्या। चलिए, आदमी दो ही समय में पीता है, एक खुशी में और एक गम में। तो कुछ तो रहनी चाहिए ना। आप अब खुशी में खाली पी है रहे तो हैं क्या या हो गम गया? में पी रहे हैं, ये बताइए। पी कहाँ रहा है, वैसे ही खुश है। 7 सालों में हो गया। चलिए, अभी बताइए, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा मैं वही उठा रही हूँ बार बार, सबसे वही सवाल है, क्योंकि बीजेपी 2 चीजों पर टिकी हुई है। टिकी हुई है, कह रही बस। है कि 400 पार और हैशटैग मोदी जी की गारंटी। जो मोदी जी ने कह दिया जी, जी। वो इस बार हो करके होके रहेगा। तो बताइए आपको कितना विश्वास है? मोदी के आगे कुछ नहीं है और मोदी के पीछे भी कुछ नहीं है। लोग तो आ रहे हैं, जा रहे हैं और आते रहेंगे और जाते रहेंगे, जैसे चलते ही रहता राजनीति में। हाँ। कभी तो आपको दीपक मोदी जी पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे? पसंद नहीं है, पसंद तो है, उनकी कार्यप्रणाली पसंद नहीं है। अच्छा, वो पसंद है पर उनके कार्य कार्यप्रणाली पसंद नहीं है। बोलचाल तो बढ़िया है। अच्छा, बोलचाल बढ़िया है बढ़िया है। पर कामकाज नहीं समझ आ रहा। नहीं। कामकाज कौन कौन सा ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया? महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान, गरीब परेशान, हर लोग तो परेशान ही है। मुद्दे हैं आप- पैसे वाले थोड़ी परेशान है, जिसके पास पैसा है वो क्यों परेशान रहेगा? हाँ। और एक गरीब भी परेशान नहीं है। सही पूछो जाए तो 5 किलो दे ही रहा है मोदी, हाँ। 300 हम लोग दे ही रहे, किसान लोग हाँ, तो उसका डेढ़ मतलब उसका चल रहा है, उसका बढ़िया। सुबह भी ले रहा है, शाम को भी ले रहा है। अपना परिवार वो क्या कह रहे हैं? मजबूरी में पाल रहे हैं अपना परिवार। मजबूरी में पाल जी। रहे हैं। दिक्कत कहाँ आकर के अटक जाती है, ये बताइए मुझे। मैम पिक्चर ऐसी है, मैं पढ़ा लिखा, राहुल कुमार ठाकरे मेरा नाम, मैं पढ़ा लिखा हूँ, हाँ। मैं बेरोजगार हूँ, हाँ। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। रोजगार की बेहद कमी लग जी रही है जी आपको। जी तो ये अभी लग रही है या पहले भी? मैम ये जब से मोदी सरकार भाजपा आई होगा तभी उसको बेरोजगारी की होगी, रोजगार क्या की। काम करते हैं, नाम बताइए मैं अपना। मेरा नाम परशाम सिंह ठाकुर है। तो ठाकुर साहब बताइए, कितना पढ़े हुए हैं आप? मेरा बीएससी और आईटीआई है, इलेक्ट्रिशियन से। और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो काम कर रहे हैं? मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, पिताजी की दुकान चलाता हूँ। अब क्या करेंगे, जॉब नहीं मिलेगी तो जो दुकान ही चलाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना मैम, कहाँ से रहे हम? लोकल मुद्दे में बात करते हैं जिले के। अब कहाँ दिल्ली जाएंगे मैडम? हाँ। छिंदवाड़ा जाने के पैसे नहीं रहते किसानों के पास। हाँ। यहाँ की बात करते हैं, कमलनाथ जी ने जो काम किए है हाँ। हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि हमें तो वोट कमलनाथ जी को देना है। हाँ। और यहाँ आप कह रहे हैं आप क्षेत्रीय कैंडिडेट हाँ, की बात क्षेत्रीय कर रहे हैं। कैंडिडेट की बात चलिए, करें। चलिए लौटते हैं। हाँ। कल हम एक सभा में गए थे, हाँ। वहाँ पे एक व्यक्ति ने, कोई नेता थे, बड़े नेता, उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को वोट मत दो कि जो 5 साल सिर्फ दिल्ली घूमने में लगा दे हाँ। और आपका छिंदवाड़ा 20 साल पीछे कर दे। ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो दिल्ली कम जाए, दिल्ली जाए तो काम लेके आए। हाँ। पता चल रहा है कि एक ऐसे नेता को वोट दे दिए जो दिल्ली से घूम रहा है, कोई काम धंधा नहीं। नकुल नाथ जी ने NIIT खुलवाया युवाओं के लिए, उससे जो उससे पढ़ा लिखा युवा आज नौकरी में है। FDDI फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट खुलवाया। ATDC महिलाओं के लिए, जो कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई के लिए व्यवस्था। अशोक लीलैंड स्कूल पूरे भारत में आपने बहुत ही कम सुना होगा, जो हमारे छिंदवाड़ा में स्थापित है। मैडम ऐसे अनेकों काम है, हम क्या गिनाएं? आप कह रहे हैं कि आपके लिए क्षेत्रीय कैंडिडेट आपको देखना है, बड़ी चिड़िया को बड़ी नहीं चिड़िया को नहीं देखना है। बड़ी चिड़िया कहाँ आती है बताओ ना, समझ बड़ा आएगी क्या बड़ी देखना? नहीं, चिड़िया? तो ये है ना कि भाई आप देश के लेवल पर भी तो किसी को चुनेंगे तो जनता बड़े चेहरे को भी देखती जनता है। चुनेगी ना। ये जाके आप यहाँ देखिए, अस्पताल बना है, कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार थी तब बना। गौशाला 27 लाख रुपए की गौशाला, कभी समझवाड़ा के लोगों ने सोचा नहीं रहा होगा कि 27 लाख रुपए का एक साथ काम यहाँ आएगा। 15 महीने की सरकार में ये गौशाला बनी। गौ माता की बात करते हैं पर गौ माता के लिए लोग कुछ नहीं करते। तो आप कह रहे हैं आपको नकुलनाथ का काम पसंद आया है? नकुलनाथ का काम सबको पसंद है मैडम। पूरा लग रहा है जिनके कि घरों में इस आपको ये भाजपा की झंडी दिखेगी वो भी कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, झंडी लगाना, मतलब इस क्षेत्र में ऐसा माहौल है कि जिसके घर पर भाजपा की झंडी दिखेगी वो भी कांग्रेस को वोट देगा। समर्थन देगा। देगा वो देगा और देना पड़ेगा। देना पड़ेगा का क्या मतलब है इसमें? मैं समझा, इसलिए देगा। हाँ। आप एक लेटर ले जाइए, हाँ। क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेटर लिखवा के ले जाइए कि मेरे भाई को इलाज करवाना, 1 लाख रुपए लग रहा है। जाके वहाँ वो ये नहीं देखेंगे ये कांग्रेस का है बीजेपी का, क्या तुरंत इलाज, तुरंत इलाज। तो आपको काम पसंद है? काम क्या चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए? हाँ। अब मोदी जी आके कलेक्टर तो बनाएंगे नहीं, हमें तो क्षेत्र के सांसद से काम चाहिए ना। काम सांसद बीजेपी का नहीं चाहिए आपको? बीजेपी का नहीं चाहिए। मैं तो बता, वही तो बोलो मैं, ऐसा सांसद क्या करेंगे जो 5 साल से दिल्ली की सड़कें घूमने में खत्म कर दे? तो वो तो हो सकता है कि कांग्रेस का सांसद भी दिल्ली की सड़कें नापे। वो नहीं नापेंगे ना। ये गारंटी है, मोदी जी की गारंटी अलग है और हमारी गारंटी है कि हमारा सांसद हमारे लिए काम करता है। चलिए, अभी और भी चीजों पर बात कर लेते हैं। 10 साल आपने भाजपा के देखे हैं, जी। क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। इस बार क्या माहौल है? देश के लेवल पर भी बात कर रही हूँ, क्षेत्र पर भी बात कर लिया मैडम, हाँ। इंडिया गठबंधन का माहौल है। अच्छा, इंडिया गठबंधन का माहौल है? पूरा माहौल है।
पूरा अब माहौल आप भी देख सकते हैं क्या, बड़े बड़े नेताओं को जेल में पहुंचाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्हें जेल में डाल दिया गया। संजय सिंह जी अभी जमानत पे बाहर आए हैं। तो बीजेपी कह रही है कि उनके लिए सहानुभूति क्यों रखे जो भ्रष्टाचार के आरोप में है। भ्रष्टाचार पहले वो भी तो हो मैडम, ये तो एक केस करके अंदर कर दिया, अभी साबित कहाँ हुआ कि भ्रष्टाचार है। हाँ। इंडिया गठबंधन बहुत अधिक वोटों से जीत रहा है, बहुत अधिक सीट से जीत रहा है। चलिए उनकी पहली पसंद है, क्या कह रहे हैं भैया। जो 2700 रुपए गेहूं बोले थे, वो अभी 2700 रुपए गेहूं कहाँ ले रहे हैं वो लोग। आप कह रहे हैं जो जब विधानसभा चुनाव थे जो हाँ। वादा किया उस वादे पर खड़े नहीं नहीं उतरे वो। इसके लिए क्या मतलब उसका, 2400 रुपए ले रहे हैं, 2400 वो ये रेट में ले रहे हैं, 2200 क्या कह रहे हैं। 2200 रुपए, 2275। मतलब आप कह रहे हैं किसानों का अनाज कुछ भी नहीं, दाम में नहीं खरीदा जा रहा। अपेक्षा थी हाँ, क्या कह रहे हैं। हमारी मोदी जी से ये अपेक्षा थी, जो उन्होंने जो बोला था कि 2700 में हम गेहूं खरीदेंगे, 3100 में धान खरीदेंगे, बेरोजगार को नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे। पूरा है वो काम गिना रहा है। देखिए जरा पीछे। सिलेंडर 500 रुपए, सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, दिएगा उन्होंने सिलेंडर 500 में हमको। हाँ, क्या कह रहे हैं। आने दो, बंटी साहू को भी आने दो, यहाँ से भी वो बंटी साहू हारेगा। अच्छा इस बार बीजेपी को पसंद नहीं करने वाले। नहीं प्रचार तो पूरा दिख रहा है। नहीं नहीं, अच्छा प्रचार को मैं मुकेश साहू हूँ, उसके बाद भी मैं वोट कांग्रेस को दूंगा। आप कह रहे हो मुकेश साहू। जी यही आपने क्यों कहा कि भाई मैं मुकेश साहू हूं, फिर जब उनने बोले वो रेट में गेहूं खरीदना चाहिए ना, हाँ, तो बंटी साहू को समर्थन नहीं देंगे मुकेश। नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा, तो वजह क्या है कमलनाथ को समर्थन देने की। क्योंकि वो हमारा सपोर्टर है, पूरा सपोर्टर है वो। नहीं, कमलनाथ ने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया जो आपको कमलनाथ। कमलनाथ के हम अभी चले जाएं, अभी कि हमारी ये तकलीफ है वो पूरी कर देता है। और बंटी साहू नहीं, हम उसके साथ गए, एक बार गया था मैं ट्रांसफर लेकर कि किसी का वो करवाना करना है, जो आप तो करोगे, नहीं तो इस्तीफा दे दोगे। अच्छा जी तो आपको लगता है कि कमलनाथ आपके ज्यादा सुनते हैं। बिल्कुल 101%। और बंटी साहू का नहीं लग रहा। नहीं 2024 में समाज को वोट नहीं देंगे आप साहू। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं देंगे। नहीं दूंगा। कहते हैं कि जातिवाद भी बड़ा मुद्दा रहता है। नहीं, यहाँ कोई जातिवाद नहीं, जो हमारा सपोर्टर उसका काम है। तो आप तो पूरा उन्हीं को पसंद करते हैं। किसको। कमलनाथ को। जी 101%। उनको ये- नकुलनाथ को वोट जाएगी। अच्छा नकुलनाथ को वोट नहीं बताना, समर्थन बताइए। नहीं हाँ। कमलनाथ। अच्छा चलिए भैया आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं। आपके हाथ में क्या है, ये झोला है। चलिए झोला भी है, कुछ क्या है इस झोले में। अरे बता तो दीजिए। मैं मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ हर दिन। मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। हर दिन पूजा पाठ करता हूँ मैडम। वो हनुमान जी महाराज से कहता हूँ बंटी साहू जीत जाए हमारे अलावा, साहू जीत जाए। नहीं, बंटी साहू जीत जाए। बंटी साहू जी को क्यों जिता रहे हैं? कमलनाथ जी को जब से वोट दिया हूँ, जब से काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा जब से वोट हाँ दिया, तब से काम नहीं हाँ, करते हैं। समर्थन में करता हूँ। तो आपको BJP लेकिन के लेकिन कैंडिडेट पंजे में मैं बटन दबाता हूँ मैडम, हर रोज बटन दबाता हूँ। मेरे दिल में है, मेरे दिल में बंटी साहू है। चलिए बंटी साहू को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भाजपा क्यों पसंद है आप। भाजपा मेरे को पसंद है कि मैं काम कर रही है, बिजली का बिल माफ करेंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आते रहेंगे। चलिए उन्होंने कहा मोदी जी आते रहेंगे। बताइए क्या कहना है। वो कह रहे मोदी जी आते रहेंगे और उन्हीं को पूरा समर्थन मिलेगा। मोदी जी का जाने का वक्त आ गया है, अब मोदी जी जाने वाले अरे हैं। वो आने वाले हैं। अरे जाने वाले हैं, हो गया समय उनका पूरा। उनका जो चेहरा था वो तो वोटर ही नहीं है बेचारा, अभी वो जानता ही नहीं है, वो तो वोटर ही नहीं है, अभी दूध पी रहा है वो। कह रहे हैं हम तो समर्थन उन्हीं को करते तो हैं। वोटर तो हो जब तो समर्थन करेगा। अब देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को जाना है और राहुल गांधी को आना है। चलिए भैया उनकी सभी पहली को पसंद घर-घर राहुल जाकर गांधी। आप संदेश बताइए देना। जी क्या कहना चाहते हैं युवा बस हैं? इतना कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी को घर घर जाकर ये संदेश देना है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छा जी अच्छे दिन आने वाले, मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी आएंगे तभी तो अच्छे दिन अरे आएंगे। कहा ये इतने पढ़े लिखे बेरोजगार फिर रहे हैं मैम, कुछ नहीं है। अच्छा जी रोजगार नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं भैया पीछे से आए आवाज- तो थे, हाँ। आए तो थे, लेकिन कहाँ अच्छे दिन तो है नहीं। हाँ, अच्छे दिन नहीं है। कहाँ अच्छे दिन दिख नहीं रहे आपको? नहीं दिख रहे हैं ना। वो कह रहे देखिए जरा राम मंदिर बना है 370। राम तो हमारे यहाँ है, यहाँ हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 70 सालों में राम मंदिर नहीं बना था कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में बना। अब की बार 400 पार
मोदी सरकार 400 पार होंगे जी पूरे? बिल्कुल होंगे पूरा लग जी। रहा है। गरीब कल्याण की योजनाएं जो चल रही हैं सबकी बात जी, सुनी जाएगी। मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। हाँ। अब की बार 400 पार होंगे आप कह रहे राशन का मुद्दा प्रथम है जी। तो आपको 400 पार पूरा करवाना 400 पार होंगे मोदी जी इस बार है। इस बार लग रहा जी है पूरा जी। चलिए, बंटी भैया इस बार सांसद बनेंगे यहाँ से बंटी चाहिए जी। और ऊपर आपको मोदी। चलिए उन्होंने कहा 400 पार होने वाला है, काम कर रहे हैं, बताइए क्या झूठ बोल रहे हैं। 400 पार नहीं होगा मैडम। हाँ। 40 उम्मीद भरा है इनकी कि 400 पार नहीं होगा। 400 पार नहीं होगा। क्या कह रहे हैं भैया? उम्मीद लगाए हैं, उम्मीद से हैं बेचारे भैया। इनको 5 किलो राशन मिल रहा है इसलिए बोल रहे हैं। 5 किलो राशन में अगर इनका चल रहा है तो ये जाए बढ़िया। तो मोदी जी का सपोर्ट करें और अच्छी बात है। कुछ तो रहना भी चाहिए। नहीं हम पूरे वोट नहीं चाहिए, हमें पूरा समर्थन भी नहीं चाहिए। 2-4 तो रहे। हम तो हमारी कांग्रेस का यही एक सिस्टम है कि हम पूरी तरह से हमारे मोदी जी हमें जो राशन दे रहे हैं वो खा के दिखा दे तो हम जान ले। बोलिए मोदी जी जो हमें राशन दे रहे हैं वो हमारे साथ बैठ के खा ले तो हम जान लेंगे कि हाँ मोदी आएगी। अच्छा जी। जो राशन दे रहे वो आपके साथ बैठ करके खाएं। हाँ। ऐसा क्यों कहा आपने? मैम चावल वैसा मिल रहा है, हम लोग मजबूर हैं कि उस चीज को खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कभी भी राम मंदिर पर नहीं सोचा, बीजेपी ने सोचा और इसीलिए वो। मैम एक चीज बताइए, राम मंदिर मोदी जी ने बनवाए, अपने घर के पैसे दिए, हम लोगों ने दिए, चंदा दिए। मोदी जी अपने दम में बना सकते तो हम मानते कि हाँ मोदी जी ने बनवाए हैं। चलिए और भी लोगों से बात करती हूँ, आप बताइए जी क्या कहना है, क्या मैं तो माहौल है? क्षेत्रीय अपने छिंदवाड़ा जिले की बात करूंगा। यहाँ जब से कमलनाथ जी आए हैं तो क्षेत्र में तो कमलनाथ जी जैसे परिवार में कोई संकट विपत्ति आ जाए तो अपने नाते रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते, मगर कमलनाथ जी ऐसे शख्स हैं जो हर विपत्ति में साथ खड़े हैं। इसलिए छिंदवाड़ा जिले में तो कमलनाथ नकुलनाथ ही जीतेंगे। वही चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल। और देश में भी बता दीजिए नहीं, थोड़ा देश सा। के बारे में मैं नहीं हम बता आए पाऊंगा। दिल्ली से इतनी दूर, क्या बात नहीं करेंगे? नहीं तो कांग्रेस चलेंगे, कांग्रेस। यहाँ तो बस नकुलनाथ कमलनाथ जी चलेंगे। अब देश के बारे में क्या बताएं, है ना? नकुलनाथ आएगा अच्छा बस। हम उसकी देश की नहीं कर रहे, भले वो आ जाए क्यों नरेंद्र मोदी, लेकिन हम हमारे जिला की बात कर रहे हैं। जिले को किसी को भी नहीं देंगे। नहीं, कमलनाथ क्या? 7 की 7 सीट आई है और अभी भी नकुलनाथ आएगा 101% कमलनाथ। आप बताइए, हमारे आप बताइए जी, क्या हमारे कहने का भाई साहब माहौल ने- है? देखिए भैया गांव हमारे भाई साहब ने जो बात कही 400 पार की, हाँ। वो 5000 मेरे पिताजी खत्म हुए, 1 साल से ज्यादा होगा। उसकी अंतर्राष्ट्रीय सहायता जो पंचायत से अभी तक नहीं मिली। वो कहते हैं कि 400 पार, तो कैसे 400 पार होगा? जनता ही तो सपोर्ट करेगी, अब तो 400 पार होगा ना। मैं हम कमलनाथ जी के पास गए, उन्होंने 51,000 मेरे पिताजी को राशि की दी। ये बोलते हैं 400 पार, पंचायत से 5000 दिलवा दे अंतर्राष्ट्रीय सहायता। नकुलनाथ और बंटी साहू आमने सामने। सचिव क्या के माहौल पास है जाते हैं, बताइए। सचिव के पास जाते हैं, सचिव कहता है कि फार्म भरो, फार्म भरते हैं तो अभी तक पैसा नहीं आया। 181 में कंप्लेंट करते हैं तो सचिव सरपंच बोलते हैं कि कंप्लेंट वापस लो। मैडम सुनिए, चलिए उधर से भी आवाज उठ रही है, भैया कुछ बोलना चाहते हैं। मैडम मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब बोले कि इस बार कमलनाथ जी सांसद थे, फिर उनके धर्मपत्नी उनके अलकानाथ जी को दिया, फिर उसके बाद नकुलनाथ जी को दिया। अन्य कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने मौका नहीं दी। भाजपा एक ऐसी पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मौका देती है। आज हमारा मजबूत किन किन कारणों के कारण आपको लग रहा है? देखो, मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं उससे 50,000 वोटों से बंटी साहू जी इस बार जीतेंगे। चलिए भैया, ये यहाँ का माहौल है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।